Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBN online classes, and we were discussing chapter number 3, Deep Water, which is composed by William Douglas. And we came to know that when the child was, or William Douglas was 3 or 4 years old, and he went to California beach, and there actually the waves knocked him down and swept over him, and the terror that was in his heart at the force of the waves. So he was very much was having an aversion to the water, isn't it? And he went decided to go to Yamka pool to get out of his fear. Okay, my introduction to the Yamka swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. So अब वो जब यमका पूल में फिर से जब उनका एक छोटा सा हादसा बचपन में रह चुका है कि वो कैलिफोर्निया बीच पर उनके साथ में जो हादसा हुआ था, वेव्स उनको बहा के ले के जा रही थी एंड वो टोटली वाटर के अंदर बरीड हो चुके थे, तो अब उनको बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है और उस पानी को डर हटाने के लिए उन्होंने पहले याकीमा रिवर में उन्होंने सोचा, लेकिन उनकी मदर ने मना कर दिया, तो उन्होंने यमका पूल चूज़ किया और यमका पूल में उन्होंने अपने वाटर विंग्स वो साथ में लेके गए और उन्होंने धीरे धीरे स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। तो पहले तो एकदम से जैसे ही वो स्विमिंग पूल को पानी को देखा तो उनका बचपन का डर वापस आ गया, लेकिन धीरे धीरे उनमें फिर कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। और वो न्यू वाटर विंग्स से पैडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं थे। वॉचिंग द अदर बॉयज, वो दूसरे लड़कों को देख रहे और फिर स्विमिंग करना उन्होंने स्टार्ट करा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम मीन्स कॉपिंग दैम। तो उनको कॉपी कर करके वो धीरे धीरे अब स्विमिंग सीख रहे थे। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water and when the misadventure happened. So 2-3 दिन 3-4 बार उन्होंने ये चीज़ें करी, बहुत अलग अलग दिन, कभी क्या किया कभी क्या किया। तो मतलब स्विमिंग की टैक्टिक्स जो है वो सीखने की कोशिश करी उन्होंने, और अब वो पानी में भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसा मिस एडवेंचर हुआ जिससे फिर से उनका जो डर था, वो वापस पानी का जो डर था वो फिर से कंटिन्यू हो गया। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन वो पूल के पास गए जबकि पूल के आसपास कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइटल्ड बॉटम वॉज एंड एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब। और जो टाइल्ड थी स्विमिंग पूल की, वो इतनी साफ और इतनी वाइट थी जैसे कि बाथ टब की टाइल्स होती हैं, उसका जो बॉटम होता है बाथ टब का, बहुत ज़्यादा साफ पानी दिख रहा था। आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन। तो उसको थोड़ा डर लग रहा था कि मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो वो पूल के साइड में बैठ गए जिससे कि वो दूसरे बच्चों का इंतज़ार कर सकें। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. So ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था उस समय वहाँ बैठे हुए, तब एक बड़ा सा ब्रूसियर, ब्रूसियर मीन्स जो कि बहुत अच्छी जिसकी बॉडी होती है, 6 पैक्स होते हैं, वैसा एक लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 years old, लगभग कोई 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसके चेस्ट पर बहुत सारे हेयर्स थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। और उसकी मतलब बहुत जो उसकी बॉडी पोस्चर था, स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी सुंदर था, मतलब काफ़ी फिट था वो लड़का। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और उसके पैरों के और हाथों के रिपलिंग मसल्स यानी बहुत कट्स दिख रहे थे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउज यू लाइक टू बी ड्यूब्ड। और वो जोर से चिल्लाया कि स्किनी, तुम्हें अंदर डूबकर कैसा मज़ा आएगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर। और ये कहते उसने उसे उठाया, विलियम डगलस को, और उस लड़के ने बिल्कुल पानी के अंदर उसे फेंक दिया अंदर की तरफ जहाँ पर गहराई थी। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। और वो उस समय जब वो डीप वाटर के अंदर जा रहा था तो वो सिटिंग पोजिशन में था विलियम डगलस। स्वैलोड वाटर, काफ़ी पानी निगल चुका था। एंड वैंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार पूरी नीचे की तरफ 9 फीट जितना गहरा था वो नीचे जा चुका था। आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया।
बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन उससे अभी तक अपने दिमाग पे पूरा भरोसा था कि मैं कुछ चालाकी लगा के बाहर निकल जाऊंगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जैसे वो धीरे धीरे बॉटम की तरफ जा रहा है उसने एक प्लानिंग बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही उसके फीट हिट करेंगे बॉटम को, आई वुड मेक अ बिग जंप, वो जल्दी से एक जंप लेके बाहर की तरफ आ जाएगा। कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द वेज ऑफ द पूल। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा अपने एक पैर से बॉटम को हिट करेगा तो उसकी बॉडी ऊपर की तरफ आएगी और वहाँ पर एक बिग जंप लगाने के बाद वो सरफेस, वाटर सरफेस पे आ जाएगा और पैडलिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे कि वो पूल की एज तक चला जाएगा, पूल के किनारे तक चला जाएगा। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, लेकिन बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। वो 9 feet जो है वो कुछ 90 feet जैसे दिखाई सीम हो रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इतना पानी वो स्वेलो कर रखा था उसने कि जब तक वो नीचे की तरफ पहुंचता उसे लग रहा था कि उसके पानी स्वेलो जो करा हुआ है उससे उसकी जो लंग्स हैं वो बिल्कुल बर्स्ट हो जाएंगे। बट वेन आई फील हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड दैट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही उसने नीचे टच किया बॉटम को, उसने अपना पूरा दम लगाया और एक स्प्रिंग की तरह अपना सारा दम लगा के अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। तो उसे ऐसा इमेजिन लगा कि जैसे कि एक कॉक होती है, जब हम एक कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या कुछ खोलते हैं तो जैसे आप उसका कॉक खोलेंगे तो उस कितने प्रेशर से जो अंदर का जितने भी मतलब सॉल्यूशन होता है वो कितने प्रेशर से बाहर की तरफ निकल पड़ता है ना, फोर्सफुली। तो उसने भी यही सोचा कि जैसे वो हिट करेगा बॉटम को, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की तरह जल्दी से जैसे कोई बॉटल सॉल्यूशन बाहर आता है वो भी छलांग लगा के ऊपर की तरफ आ जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन वो उससे काफ़ी धीरे स्पीड में था। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग deep but water and water that had a dirty yellow tinge to it। और जैसे उसने ऊपर आके आंखें खोली तो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पानी और पानी दिखाई दे रहा और येलो येलो सा पानी दिखाई दे रहा। आई grew panically, I reached up as it to grab a rope and my hands clutched only at water। फिर उसने बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस हो गया, ऊपर की तरफ आया लेकिन फिर वापस नीचे की तरफ जा रहा है। उस ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके हैंड्स पे कि कोई उसे रोप पकड़ा दे और उसे पकड़ के वो किनारे की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बहुत ज़्यादा सफिकेशन हो रहा था। आई ट्राई टू येल, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, और उसकी आँख और नोज तो उसके पानी के बाहर थोड़े निकल चुके थे, लेकिन अभी भी उसका माउथ जो था वो पानी के अंदर ही था, मतलब वो टोटल अभी तक पानी के बाहर नहीं आ पाया है। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चॉक्ड, और वो वाटर से बाहर निकलने में फेल हो गया और पानी उस काफ़ी स्वेलो कर चुका था, और काफ़ी पानी स्वेलो करने के साथ में वो बहुत ज़्यादा चॉक हो चुका था, उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, उसने कोशिश की कि वो अपने पैरों को ऊपर ला सके जिससे पैडलिंग कर सके, बट दे हंग एज डैड वेट, लेकिन वो बिल्कुल डैड वेट की तरह जैसे कि बिल्कुल उनमें जान नहीं हो, पैरालाइज हो चुके हों, रिजिड बिल्कुल हो चुके हों, ठहर चुके हों, वैसे वो पानी के अंदर ठहर चुके थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और कुछ एक ऐसा फोर्स था जो उसको अंदर की तरफ पानी की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, वो बहुत चिल्लाने की उसने कोशिश की, वो चिल्लाया भी लेकिन सिर्फ इतनी ही चीख निकली कि उस पानी को ही सुनाई दे सके। आई हैड स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से उसकी बॉडी जो है बॉटम ऑफ द पूल की तरफ नीचे की तरफ जाने लगी और फिर से वो पूल की तरफ अंदर की तरफ जाने लगा। So this is it and for today, and we'll continue the chapter in the next video. Till then, happy learning.